नमिता और अजय की आज शादी है। हमारे शहर के सबसे बड़े उद्योगी परिवार का बेटा है अजय, जो अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके अपना कारोबार संभालने हिंदुस्तान आ गया है। अजय के बारे में अखबारों में बहुत कुछ पढ़ने को मिला था। उसकी उद्योग विस्तार की योजना, उसकी सोच, उसकी दूरदृष्टि वगैरह वगैरह। और नमिता, हमारे साथ पढ़ने वाली बेहद खूबसूरत लड़की। नमिता की खूबसूरती और उसके कमिश्नर पापा का समाज में रुतबा, इसी के बलबूते पर तो यह शादी तय हुई थी। कला, काव्य, संगीत आदि सारे रचनात्मक क्षेत्रों में रुचि रखने वाली और पढ़ाई करके कुछ बनने की चाह रखने वाली नमिता ने अजय जैसा अमीर और पढ़ा लिखा वर पाने के लिए अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ दी। मुझे नमिता का यह फैसला गलत लगा। और लाइक करके आप भी अपने विचार मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। रईस खानदान में शादी की तुलना में पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रहता। शादी में पानी की तरह पैसा बहाया गया। शादी के फोटो न केवल भारत में बल्कि विदेशी पत्रिकाओं में भी छपाए गए। नमिता की खूबसूरती के बहुत चर्चे हुए। नवविवाहित जोड़ा हनीमून के लिए कहाँ गया, इसके भी चर्चा अखबार में हुई। फिर आए दिन नमिता की तस्वीरें गॉसिप पत्रिकाओं में छपने लगी। लोग उसे रईस कहने लगे और वह पेज 3 की सदस्य बन गई। एक दिन उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला वादन का कार्यक्रम हमारे शहर में था। हम दोस्तों ने नमिता को फ़ोन किया और पूछा, चलोगी उस्ताद जाकिर हुसैन का तबला सुनने? हंसकर वह बोली, मैं तो कल शाम ही उनसे मिलने होटल में गई थी। हमारे बिजनेस हाउस ने ही तो यह कार्यक्रम आयोजित किया है। आज रात उनका खाना हमारे घर पे है। अजय चाहते हैं घर की सजावट खास भारतीय ढंग से हो और व्यंजन भी लजीज हों, इसलिए आज मुझे घर पर रहकर सभी इंतजाम देखने होंगे। आप लोग तबला वादन सुनकर आओ। हाँ, आप लोगों को फ्री पास चाहिए तो बताना, मैं इंतजाम कर दूंगी। दोस्तों ने उसका आभार मानते हुए फोन रख दिया। एक दिन पेज 3 पर हमने उसकी तस्वीर देखी। बेशकीमती साड़ी पहने, मेकअप से सजी धजी गुड़िया जैसी नमिता अनाथालय के बच्चों को लड्डू बांट रही थी। ऐसे बच्चे जो एक वक्त की रोटी के लिए किसी के एहसान के मोहताज है, उनके पास जाते हुए कीमती साड़ी व गहने पहनकर जाना कितना उचित है। लाइक करके इस विचार को सहमति जरूर दीजिएगा। वह चाहे गलत हो या सही, मगर बड़े उद्योग परिवार की सोच शायद यही थी कि बहू की फोटो अनाथों के साथ छपेगी तो वह ऐसी ही दिखनी चाहिए। उनके जन्मदिन पर बधाई देने के लिए हमने उसे फ़ोन मिलाना चाहा। काफ़ी देर तक कोई जवाब नहीं मिला तो हमने सोचा नमिता अजय के साथ अपना जन्मदिन मना रही होगी। दोनों कहीं बाहर घूमने गए होंगे। 2 घंटे बाद उसका फ़ोन आया। मैं तो फला मंत्री की पत्नी के साथ चाय पार्टी में व्यस्त थी। मगर तुम उस मंत्री की बीवी के साथ क्या कर रही थी, वह भी आज के दिन? काफी देर तक तुमने फोन नहीं उठाया तो हमें लगा तुम और अजय कहीं घूमने गए होंगे। नहीं रे, अजय एक नई फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं। कल उसी फैक्ट्री के प्रोजेक्ट की फाइल मंत्री जी के दफ्तर में जाने वाली है। सब काम सही ढंग से हो जाए, इसके लिए मंत्री जी की पत्नी से मैं मिलने आई थी। जब पापा कमिश्नर थे तब इन मंत्री जी से थोड़ी बहुत जान पहचान थी। अजय कहते हैं ऐसे निजी संबंध बड़े काम आते हैं। फिर भी नमिता, शादी के बाद अजय के साथ ये तुम्हारा पहला जन्मदिन है। अजय ने तो सवेरे ही मुझे सरप्राइज गिफ्ट देकर मेरे जन्मदिन मनाया। पेरिस से मेरे लिए ऑरेंज कलर की साड़ी लेकर आए थे। नमिता, ऑरेंज कलर तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या वाकई वह साड़ी तुम्हें अच्छी लगी? हमने पूछा। अजय चाहते थे कि मैं ऑरेंज कलर के कपड़े पहनकर मंत्री जी की पत्नी से मिलने जाऊं। मंत्री जी बीजेपी की है ना। शादी को 1 साल हो गया तो नमिता के बंगले के लॉन में ही बड़ी सी पार्टी का आयोजन था। हम दोस्तों को भी नमिता ने न्योता भेजा तो हम सारे दोस्त उसे बधाई देने उसके बंगले पर पहुंचे। बंगले के सामने ही बड़ी सी विदेशी 2 करोड़ की गाड़ी खड़ी थी। नमिता ने चहकते हुए कहा, डैडी जी यानी ससुर जी ने ये कार हमें तोहफे में दी है। नमिता, तुम्हें तो जंगल ट्रैक में ले जाने लायक ओपन जीप पसंद है। हाँ, मगर अजय कहते हैं ऐसी जीप में घूमना फुहर लगता है। यह रंग और मॉडल अजय ने पसंद किया और डैडी जी ने खरीद ली। अच्छी है ना?
पार्टी में ढेरों फोटो खींचे जा रहे थे। गॉसिप मैगजीन में अब चर्चे होंगे। नमिता ने किस डिजाइनर की साड़ी पहनी थी, कौन से मेक के जूते पहने थे, कौन से डायमंड हाउस से उसका हीरो का सेट बनकर आया था, वगैरह वगैरह। मम्मी डैडी की पसंद ऐसी है, अजय ऐसा चाहते हैं, अजय वैसा चाहते हैं, पार्टी का आयोजन कैसा होगा, मेन्यू क्या होगा, ये सब कुछ कैसा अजय चाहते हैं वैसा होगा, हमने नमिता से सुना। दया आई नमिता पर। नमिता, एक बार अपने अंदर झांक कर तो देखो कि तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारी अपनी पहचान क्या है, तुम किस व्यक्तित्व की मालिक हो। शादी के बाद मात्र एक दिखावटी गुड़िया बनकर रह गई हो। अच्छे कपड़े, भारी गहने, बेशकीमती गाड़ियों में घूमने वाले रईस, मंत्री की पत्नी तक पहुंचने का एक जरिया, यह सब जो तुम कर रही हो, इसमें तुम्हारी सोच, चाहत, पसंद नापसंद कहाँ है। तुम तो एक नुमाइश की चीज बनकर रह गई हो। फिर भी तुम खुश हो। इंसान पढ़ लिख कर अपनी सोच से समाज में अपना स्थान, अपनी पहचान बनाना चाहता है। शादी के बाद अमीरी के साथ साथ समाज में रुतबा तो तुम्हें मिल गया, फिर अपनी सोच विचार से कुछ बनने की, अपनी अस्तित्व, अपनी पहचान बनाने की तुमने जरूरत ही नहीं समझी। दूसरों की सोच तुम्हारा दायरा बनकर रह गई। दूसरों का कहना व उसकी पसंद नापसंद को मानते हुए तुम चार दीवारी में सिमट कर रह गई। चिड़िया जैसी चहकती हुई नमिता पार्टी में इधर उधर घूम रही थी। मोतियों का चारा पाकर यह चिड़िया बहुत खुश थी। चांदी की थाली में खाना खाते हुए उसे बड़ा आनंद आ रहा था। अपनी उपलब्धि पर इतराती नमिता अपने आप को बड़े खुशकिस्मत समझती थी। नमिता को देखकर ऐसा लगता था उसकी खुशी वह चहचहाना इसलिए है क्योंकि वह समझ नहीं पा रही है कि वह सोने के पिंजरे की चिड़िया बन गई है। यह उसके लिए अपनी सोच की उड़ान भरना नामुमकिन है।